अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज इजाज हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MS वर्ड का सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। इंशाल्लाह आज हमारा पावर पॉइंट का फर्स्ट लेक्चर होगा। MS वर्ड के 18 लेक्चर हैं जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना के अवेलेबल हैं चैनल पे। सेकेंडली आपको पता है मैं जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूँ, करंट जॉब से रिलेटेड। अभी मैं इंशाल्लाह प्रिपरेशन से रिलेटेड भी बनाऊंगा। जो भी जॉब आते हैं उसकी जॉब से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, उसकी तैयारी कहाँ से करना है। और इंशाल्लाह अभी मैं मटेरियल भी शुरू करने लगा हूँ, बल्कि मैं इंग्लिश हो गया, इस्लामियात हो गया, अच्छा पास स्टडी वगैरह हो गया, अदर GK हो गया, यानी MCQs टाइप में, डिफरेंट टाइप में, मैं इंशाल्लाह मैथ हो गया, इनके मैं इंशाल्लाह लेक्चर भी बनाने लगा हूँ और लेटेस्ट अप टू डेट लेक्चर्स बनाऊंगा। तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। आज हम पावर पॉइंट शुरू करने लगे हैं। पावर पॉइंट में हम बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं क्लास में, किसी टीचर को प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल में किसी भी एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पे अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने की। तो आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके हम एट हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, पावर पॉइंट में इसमें काफ़ी एनिमेशन का ऑप्शन है, ट्रांजिशन का ऑप्शन है, इसमें स्लाइड शो का ऑप्शन है। तो इसलिए हम पावर पॉइंट को मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सिस्टम के अंदर से सबसे पहले हम सर्च ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हम आप पावर पॉइंट लिखें या पावर पॉइंट जो भी आप जब लिखते हैं तो उससे रिलेटेड आपके जो इस सिस्टम के अंदर जो भी हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये व्यू आता है। यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं। ठीक है, आप रेडीमेड टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक, क्योंकि हमने सीखना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। तो ये आपका पावर पॉइंट का व्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट और MS वर्ड में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप टूल्स चेक करें, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये तो MS वर्ड में भी था, लेकिन ट्रांजिशंस यहाँ पे अलग हैं, एनिमेशंस अलग हैं, स्लाइड शो जो है ना ये यहाँ पे अलग हैं, और रिव्यू और व्यू भी MS वर्ड में ही था। तो ये हमने MS वर्ड में भी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया, और आप ये चीज़ें तकरीबन सेम टू सेम है MS वर्ड वाली लेक्चर से। दूसरा, प्रेजेंटेशन के जो है ना, यहाँ पे हम इनको प्रेजेंटेशन कहते हैं, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट में पेजेस होते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स इस तरह होते हैं और यहाँ पे आपको नज़र भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको मिसाल के तौर अगर ये इस तरह है तो आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेकिन कुछ आप लिख नहीं सकते, यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे टाइप करने के लिए, लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होते हैं। हम वर्ड में हम क्या करते थे, वर्ड में हम जहाँ मर्जी आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम अभी ये सारे डीएक्टिव हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ लिखा ही नहीं है। हम इंसर्ट में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको उधर भी बताया था कि शेप्स के अंदर जाके भी टेक्स्ट बॉक्स हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये यहाँ बाहर भी हैं। तो यहाँ पे हम ये वाले टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ला के यहाँ पे आप इस तरह टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखें। रखने के बाद इसके अंदर आप जो है ना एडिट टेक्स्ट करें, या वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो आप इधर लिखें। मैंने YouTube के लिए पावर पॉइंट के लेक्चर्स बनाए, इसकी साइज आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इसको आपने बॉक्स को इस तरह, MS वर्ड में हमने इस बॉक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो आपने ऐसे इस बॉक्स की सेटिंग करनी है। एक और आप बॉक्स लाएं, इंसर्ट में जाके, शेप्स में जाके, ठीक है, इधर आप लिखें, आप इधर लिखें। ठीक है, इस बॉक्स को भी आप थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ाएं। आप इसी बॉक्स को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे भाई सर एजाज हुसैन, मैं लिखता हूँ यूट्यूब स्टूडेंट्स। तो हम यूट्यूब स्टूडेंट के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो ये ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको अभी तक प्रेजेंट किया। अगर आप इस लाइन को सीधा करना चाह रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट करके, आपको देखो उधर बता रहा है कि लाइन जो है ना आपकी सेट हो गई है, राइट। इनमें आप इन बॉक्स की आप फॉर्मेट भी ओपन हो गया, आप इनकी बॉक्स की फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको वन बाय वन करके बताऊँ। अच्छा, कॉपी पेस्ट का तो आपको पता है, फॉर्मेट पेंटर का भी आपको पता है। मिसाल के तौर मैंने यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने ये भी बोल्ड करना है,
ठीक है। तो इसको हम इधर रख के इसको या इस बॉक्स के ऊपर रख के फॉर्मेट पेंटर क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा बोर्ड हो जाएगा, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इधर इसका कोई स्टाइल चेंज करना है, मिसाल के तौर आप ये वाला स्टाइल रख लें, आप ये स्टाइल रख लें, ठीक है। मैं कोई भी स्टाइल यहाँ पे रख लेता हूँ, मिसाल मैंने ये स्टाइल रख लिया। अब इसको आपने नीचे अप्लाई करना है, ठीक है। इसको बोल्ड भी करेंगे। अब आपने इस नेम को भी नीचे कॉपी करना है, तो फॉर्मेट पेंटर को दोबारा लाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये आपकी बहुत ही सिंपल, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। अब न्यू स्लाइड, अब आपको नए स्लाइड चाहिए, इधर और स्लाइड चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करें उसके आपको किस तरह के बॉक्स चाहिए। आप ब्लैंक लाइन अपनी मर्जी के मुताबिक आप वो कर सकते हैं। न्यू स्लाइड एक यहाँ से भी ला सकते हैं, दूसरा आप एंटर से भी ला सकते हैं। आप एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे स्लाइड्स आ जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे है उस तरह आ जाएगा। आप इसको अंडरलाइन करें, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, आपको पता है। तो इसको हमने सेव करना होता है, सबसे पहले सेव ब्राउज में जाके, ठीक है। जहाँ पे आपने आपका जो सिस्टम है वहाँ पे आपने सेव करना है। मैं इधर जाके इसको जहाँ पे मेरा डेटा है वहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यूट्यूब वर्ड फाइल। अब मैं यहाँ पे एक और फोल्डर ओपन करता हूँ, ठीक है, पावर पॉइंट, ठीक है, लेक्चर। इस फोल्डर के अंदर मैं इस स्लाइड नाम से मैंने स्लाइड यहाँ पे लिख लिया नाम, इसको हम सेव करेंगे तो ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन फॉर यूट्यूब के नाम से सेव हो गया, राइट। फिर हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्लाइड्स के टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट हैं, ये बॉक्स देखो, इस तरह के बॉक्स को आप लाना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लेआउट है, लेआउट भी आप इसी तरह ही कह सकते हैं। मिसाल के तौर इसमें ये बॉक्स हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड्स लाने के लिए हैं, आप इसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। रीसेट करना है तो सारी चीज़ें दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसमें ये वाला मैं आपको बता रहा था सेक्शन, ठीक है। आप इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मिसाल आपने एक लेक्चर एक बुक बना रहे हैं, आप दूसरी बुक भी इसी में ही बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ही स्लाइड में। तो आपके पास ऑप्शन है ऐड सेक्शन, आप ऐड सेक्शन करेंगे तो आपके पास ये वाला सेक्शन तो इसमें हो गया, ठीक है। ये इस तरह आ जाता है, ये देखो इसमें 4 स्लाइड्स हैं। आप एक और ओपन करना चाह रहे हैं, आप इधर रखें, फ्रंट पर रख के दोबारा आप ब्लैंक स्लाइड लें, ठीक है। ब्लाइंड स्लाइड, सॉरी, हमने न्यू स्लाइड ओपन नहीं करना था, सेक्शन करने थे, ठीक है। ऐड सेक्शन करेंगे तो आपके पास एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें अभी कोई स्लाइड नहीं है, ये तो आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था, ठीक है, इस वजह से है। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर आपको नई स्लाइड लाना पड़ेगा। आप कौन सा स्लाइड लाएंगे, ब्लैंक स्लाइड लाएंगे। फिर आप यहाँ से कोई शेप वगैरह इंसर्ट करेंगे, मैं आप आगे जाके आपको बताऊँगा मिसाल। तो दिस, तो अब देखें इसमें 1 स्लाइड है, इसमें 4 स्लाइड है, ठीक है। ये वाला हमारा ये स्लाइड है, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक स्लाइड है, आप दोनों को इस एट अ टाइम भी शो कर सकते हैं, राइट। इट मीन्स कि आप जो है ना 2 तरह के या कई तरह के आप प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऐड करते हुए बनाएं। इसको आप मर्ज करके रख लें अंदर, ठीक है, कोलैप्स करके रख लें। और ये जो कोलैप्स वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सेक्शन के अंदर भी है, कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड ऑल। कोलैप्स हुआ है, एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये सेक्शन हमारा काम का नहीं है तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे जाएं, रिमूव सेक्शन डाउन, मूव, ये तो मूव है ना, ठीक है। रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड्स, इसको करेंगे तो पहला वाला सेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारे यहाँ पे हमारे पास ये वाले सेक्शन रह गया। और इसको भी मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको भी कोलैप्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी रिमूव सेक्शन करेंगे। कोलैप्स तो ये हो गया ना, रिमूव सेक्शन करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन का वो भी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको ये चीज़ें, अब बाकी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। इसका कलर, साइज़ चेंज, क्या कहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज करना है, पावर पॉइंट स्लाइड्स के स्टाइल, ठीक है। स्टाइल चेंज कर दिया। जो साइज़ हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करते हुए आप इंक्रीज डिक्रीज, ये भी आपके पास हैं, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। बोल्ड करना है तो भी आपके पास है ये वाला, इटालिक करना है ये भी आपके पास है, ठीक है। अंडरलाइन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट शेडो, ये तो आपको पता है यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इसको आप इटालिक ख़त्म करो या रख लो। ये टेक्स्ट शेडो है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका शेडो भी आ जाएगा टेक्स्ट का, ठीक है। ये स्ट्राइक थ्रू है, आपको पता है। अच्छा, ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, ये भी पावर पॉइंट में है, ये वर्ड में जो है ना ये इस तरह फ्रंट पे नज़र नहीं आता। ये कैरेक्टर के दरमियान जो लूज देखो, वेरी लूज, कितना अभी देखो यहाँ पे देखें
पावर, ठीक है, POWER में कितना स्पेस रखा है। ये नॉर्मल वाला है, ये टाइट है, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता है ये केसेस हैं, आपने सेंटेंस केस रखना है, लोअर केस रखना है, सारे को स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। अपर केस कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, टोगल केस रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अगर आप इस तरह रखें तो आप इसको फिर साइज़ को आपको छोटा करना पड़ेगा। सो इसी तरह इसके जो है ना फ़ॉन्ट कलर हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर मैंने आपको बताया था, इसके फ़ॉन्ट कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो सा फ़ॉन्ट आप कलर रखना चाह रहे हैं। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अगर आपको इसकी सारी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, क्लियर करना है, तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ओरिजिनल टेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी है, ये भी जो क्विक एक्सेस बार हैं, ठीक है, उसमें हमने रखा हुआ है। अंडू करेंगे तो आपका पिछला वाला आ जाएगा, और आप अंडू करते जाएंगे तो आपको पिछले वाला बैक आएगा, जहाँ जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस फ़ॉन्ट वाले सारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वाले सारे क्लियर हो गए हैं, नंबर 1। नंबर सेकंड, इसका जो है ना टेक्स्ट बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग अपनी फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। ये मैं आपको इससे अगला लेक्चर में बताता हूँ। तो आज के लेक्चर में मेरा से इतना काफ़ी है। लेक्चर में चाहता हूँ कि स्मॉल स्मॉल जो है ना वो छोटे छोटे लेक्चर बने। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर की रिमाइंडर के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।